नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सबसे बोला था कि जैसे ही मुझे अच्छा सा कुछ मटेरियल मिलता है तो मैं आप सबके लिए लेखपाल की जो तैयारी स्टार्ट करवाऊंगा। और लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश में आपको अभी तैयारी करवा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको कुछ प्रीवियस और क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस आपके लेखपाल में आते हैं ग्रामीण परिवेश में, मैं आपको करवा चुका हूँ। और आज की इस वीडियो से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में। थियोरेटिकल आप लोग चाहते थे, थियोरेटिकल जो तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो लेखपाल के बारे में डिटेल में जानते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से मैंने आप सबको देख सकते हैं, बिल्कुल फिगर वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने फिगर वाइज आपके लिए सब कुछ तैयार किया है। जैसे आपका फिगर के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी और आपकी जो अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है वो करवाई जाएगी। और इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहिए, तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो PDF दे दी जाएंगी। अभी मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि तुरंत आपको मिलने लगे, बट आपको जैसे ही एक एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपका जो PDF है मिलता रहेगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल बोर मत होइएगा, क्योंकि थियोरेटिकल क्लास है, तो कुछ चीज़ें पहले हम लोग इसका जो लेखपाल का पद है उसके बारे में जानेंगे, हर चीज़ जानेंगे। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट देखना है तो नीचे पहला लिंक दिया गया है। कल मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाया था, इसके पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेट का जो अलग से वीडियो है मैं आपको दे रहा हूँ। रात को रोज 10 बजे वो जो वीडियो है आपको मिलता है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और ये वाला वीडियो जो है आपको सुबह 6 बजे देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। पहले हम जान लेते हैं भाई लेखपाल का जो पद होता है वो बेसिकली क्या होता है। तो भाई लेखपाल के पद के बारे में बात करते हैं, तो ये राजस्व विभाग का सबसे नीचे की कड़ी में लेखपाल होता है। राजस्व विभाग की जो सबसे नीचे की कड़ी होता है उसमें लेखपाल होता है। और बेसिकली लेखपाल में क्या होता है कि उसे ग्राम वासियों से निरंतर संपर्क बनाए रखना पड़ता है। इसके अलावा उसे अपने क्षेत्र की समस्त कृषि भूमि का हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो लेखपाल के कम से कम एटलीस्ट कार्य तो जानो क्या होता है। इसके अलावा संपूर्ण विवरण और विस्तृत हिसाब किताब रखने के लिए उसे कुछ रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और इसमें सबसे प्राथमिक रिकॉर्ड है उसकी दैनंदिनी। कई बार आपसे पूछ सकता है दैनंदिनी बेसिकली क्या होता है। तो दैनंदिनी का मतलब होता है डायरी। तो उसके पास एक डायरी होती है जिसमें वो सारे हिसाब किताब जो है रखता है। और इसे रोजनामचा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रोज का हिसाब व घटनाएं दर्ज की जाती हैं। क्षेत्र का निरीक्षण करना जैसे, और पशुओं संबंधी जानकारी रखना, ये सब चीजें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब देखो, जैसे ये रोजनामचा यहाँ पर एक वर्ड आया है, तो इससे संबंधित आपको चीजें भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि बेसिकली आपका ये रोजनामचा क्या होता है। इसके अलावा आपको और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बताते हुए चलूंगा, तो उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पर रोजनामचा आया है, तो अभी आपको यहाँ पर क्लियर मैंने कह ही दिया कि लेखपाल के पास एक दैनंदिनी होता है, वही रोजनामचा कहलाता है। या डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, तो ये समझ लो कि प्रत्येक दिन जो सरकारी कार्य होते हैं वो बेसिकली इस रोजनामचा में लिखे जाते हैं लेखपाल के द्वारा। इसके बाद डायरी के साथ लेखपाल को अपने क्षेत्र का नक्शा भी रखना पड़ता है। लेखपाल एक तो दैनंदिनी रखता है, उसके साथ साथ आपका क्या रखता है, एक नक्शा भी रखना पड़ता है। और इस नक्शे में क्षेत्रफल, हदबंदी आदि दर्ज रहता है। इसके अलावा खसरा खतौनी भी लेखपाल के मुख्य रिकॉर्ड है। पेपर में आता है खसरा खतौनी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बेसिकली लेखपाल के मुख्य रिकॉर्ड होते हैं। ये भी आपको बताया जाएगा कि खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है। और कभी कभी क्या होता है, पूरे जिले को नए सिरे से बंदोबस्त किया जाता है। तब प्रत्येक ग्राम की भूमि की नाप तोल की जाती है और उस भूमि के स्वामित्व आदि का वितरण दर्ज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो बेसिकली जब पूरे जिले को नए सिरे से बंदोबस्त जब किया जाता है, तब वहीं बेसिकली आपको ग्राम की भूमि का नाप तोल किया जाता है और साथ में जो भूमि का स्वामी होता है उसका वितरण दर्ज किया जाता है। और जो सारे रिकॉर्ड होते हैं, ये रिकॉर्ड प्रत्येक लेखपाल के लिए न्यूनतम आवश्यक रिकॉर्ड होते हैं। तो ये तो हो गया भाई जो लेखपाल का पद होता है उसके बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं। अब लेखपाल के कार्य भी मैंने आपको यहाँ पर बहुत डिटेल में जो इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं यहाँ पर बता दिया है, तो इनको देख लो पहले, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कि भाई प्रत्येक लेखपाल एक दैनंदिनी रखेगा, बता दिए, जिसमें अपने द्वारा किए गए प्रतिदिन के कार्य को लिखेगा। इसके अलावा लेखपाल बंदोबस्त, अभिलेखों की सत्य प्रतियां व अन्य समस्त कागजात जो अधिकार में दिए जाए सुरक्षित व अच्छी तरह रखेगा। ये यानी कि जो बेसिकली हर कार्य होते हैं वो अपने पास लिखता हुआ चलेगा। तो ये सारे यहाँ पर मैंने लेखपाल के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य बताए हैं। तो लगभग मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर पहले भी बता दिया है, वही आपके लेखपाल के कार्य होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा कि लेखपाल प्रत्येक माह की 24 तारीख का राजस्व निरीक्षक को दैनिकी की प्रतिलिपि देगा, और जिसमें सहायक भूमि अभिलेख की तैयारी व फसलों की स्थिति का विवरण देगा। बेसिकली प्रत्येक महीने की 24 तारीख को यह काम देना पड़ता है। किसको? राजस्व निरीक्षक को देना पड़ता है, जो पूरे महीने वो सब किया रहता है। ठीक है, एक चीज ये डेट याद रखिएगा, कभी कभी आपसे ये डेट पूछा जाता है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है भूमि सर्वेक्षण के बारे में, जहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे भाई। भूमि सर्वेक्षण क्या होता है भाई? सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? धरातल के किसी क्षेत्र की नाप तोल करना। क्या भाई? धरातल के किसी क्षेत्र की नाप तोल करना, जिससे उस क्षेत्र के मानचित्र को मापा जा सके। अब सर्वेक्षण की 3 मुख्य बातें होती हैं। क्या क्या होती है भाई? एक तो रेखा संबंधी नाप, एक आपका कोण संबंधी नाप, और ऊंचाई का निर्धारण करना। तो मतलब अगर आपको सीधी रेखा में मापना है तो रेखा संबंधी माप हो गई, कोण नापना है तो कोण संबंधी नाप हो गए, और ऊंचाई का निर्धारण करना, यहाँ पर ये ऊंचाई का निर्धारण करना। ये 3 मुख्य बातें होती है भाई सर्वेक्षण की। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है भाई? सर्वेक्षण के प्रकार क्या क्या होते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग यंत्रों से प्रयोग के जो आधार पर होते हैं सर्वेक्षण, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में आपको नाप शुद्धि के अकॉर्डिंग जो चीजें होती है वो बताऊंगा। और जो इंडिया में, सॉरी, जो यूपी में बेसिकली जो नाप तौल होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली मापने का जो पैमाना होता है, क्षेत्रफल मापने के जो पैमाने होते हैं, लंबाई की भारतीय माप होती है, वो सब कुछ जो अंगुल, गिरहा, गज, जरीब, ये सब चीज मैं आपको वहां पर बताने वाला हूँ। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भाई, जो ये यंत्रों के प्रयोग के आधार पर होता है, इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है आपका चेन और फीते द्वारा सर्वेक्षण। अब पहले पार्ट को अच्छे जानेंगे भाई, चेन या फीता क्या होता है। भाई चेन की अगर हम बात करते हैं, पहले चेन जान लो। इसे हम लोग जरीब कहते हैं। तो जरीब क्या होता है? चेन ही होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है चेन का, इस तरह से चेन होता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसमें देखो लोहे की ढेर सारी कड़ी है। देखो लोहे की ढेर सारी कड़ियां लगी हुई हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। और जिसके दोनों सिरों पर लोहिया पीतल के हत्थे लगे होते हैं। यहाँ पर दोनों सिरों पर देख सकते हैं लोहिया पीतल के हत्थे लगे हैं। और साधारण चेन जो होता है 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका गंटर की चेन, जो 66 फीट लंबी होती है और इनमें 100 कड़ियां होती हैं। इसके अलावा इंजीनियर की एक चेन होती है जो 100 फुट लंबी होती है, इसमें भी 100 कड़ियां होती है और प्रत्येक कड़ी 1 फुट की होती है। तो बेसिकली जरीब क्या होता है आपको उसके बारे में जानना है। तो जरीब में लोहे की कड़ियों से बनी होती है, जिनके दोनों सिरों पर लोहिया पीतल के हत्थे लगे रहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। और जो 2 प्रकार की चेनें होती है वहां पर मैंने आपको बता दी, एक 66 फीट लंबी होती है जिसमें 100 कड़ियां होती है, और एक इंजीनियर की चेन होती है जो कि 100 फुट लंबी होती है। ज्यादातर जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनके पास ये चीजें रखी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने फिगर समझ सकते हैं भाई, चेन बेसिकली या जरीब बेसिकली होता क्या है। अब बात करते हैं हम लोग फीता के बारे में। तो ये तो सबने देखा होगा, फीता क्या होता है भाई? जो इंची टेप जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, वही फीता होता है। तो छोटी दूरियों तथा लंबात्मक दूरियों को नापने के लिए हम लोग फीते का प्रयोग करते हैं। ये आपके सामने फीता है, देख सकते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। और आप सबको पता है बेसिकली होता क्या है। इसके बाद तीर, देखो तीर कई बार पूछा जाता है, तीर क्या होता है? तो भाई ये लोहे की खूंटियां होती है जिनका एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सिरा जो होता है गोल होता है, और इसकी लंबाई 15 इंच से 2 फुट तक होती है। देख सकते हैं ये आपका बेसिकली तीर है। एक सिरा आपका देखिए नुकीला है, एक सिरा आपका क्या है भाई? गोल है, यानी कि एक सिरा आपका गोल है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 15 इंच से लेकर के 2 फुट तक होती है। यानी कि ये छोटा है, बड़े भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरह से होता है तीर। इसके अलावा एक होता है भाई आपका लक्ष्य दंड, बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्य दंड। इसके बारे में कहीं भी पूछा था, इंग्लिश में जान लो भाई, रेंजिंग रॉड बोलते हैं इसको। और ये बेसिकली 0 से 10 फुट ऊंची बांस की सीढ़ी डंडियां होती हैं। इसके अलावा यह सफेद और काले रंग से रंगी होती है। देखिए सफेद और काले रंग से रंगी गई है। इसके निचले वाली जो नीचे वाली नोक होती है लोहे की नुकीली खोल, देख सकते हैं नीचे वाली जो है लोहे की नुकीली खोल होती है। ऊपरी सिरे पर लाल झंडी लगी होती है ताकि आसानी से देखी जा सके। यहाँ पर एक लाल झंडी लगी होती है ताकि आसानी से देखी जा सके। तो ये होता है भाई आपका लक्ष्य दंड। तो लक्ष्य दंड क्या होता है आपके सामने है। तो जब आपके सामने फिगर रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको उतना ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद आपका लक्ष्य दंड के बाद एक अनुलंब दंड होता है। तो बेसिकली उसी जैसा आपका अनुलंब दंड भी होता है, और ये आपका जैसे लक्ष्य दंड होता है उसी तरह यहाँ पर ये 5 से 10 फीट तक लंबी लकड़ी की छड़ होती है, और ये 2 विभिन्न रंगों से रंगी होती है। और प्रत्येक फुट के अंतर पर रंग क्रम जो है बदल जाते हैं। ये आपका अनुलंब दंड होता है, बिल्कुल इसी जैसा होता है। और ये बेसिकली आप सबको पता है मैग्नेटिक कंपास, सबने देखा होगा। मैग्नेटिक कंपास बेसिकली होता क्या है? ये बेसिकली लकड़ी का एक आयताकार डिब्बा होता है। मैग्नेटिक कंपास जो होता है लकड़ी का भी आयताकार डिब्बा होता है, जिसके ऊपर कांच का ढक्कन होता है। सबने कंपास तो देखा ही होगा भाई, जो जिससे दिशा का आप लोग नियंत्रण, दिशा की बारे में आपको पता लगता है कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। इसकी जो नोक होती है हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है, और इसी को हम लोग ट्रट या लक्स कंपास भी कहते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन क्लास रहा जहां पर मैंने आपको बताया इन सब चीजों के बारे में। अब कल का जो वीडियो है देखिएगा, कल के वीडियो में मैं आपको नाप शुद्धि के अकॉर्डिंग जो चीजें होती हैं मैं आपको बताऊंगा। जो चेन द्वारा भूमापन में अशुद्धियां होती हैं, जरीब द्वारा
सर्वेक्षण कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। जब और जितने भी लोग कमेंट करते हैं ना लेखपाल की वैकेंसी तो आई नहीं, तैयारी क्यों करवा रहे हो, तो भाई मुझे उनसे मतलब नहीं है, वैकेंसी आनी है, ये आप लोग को भी पता है। वैकेंसी पिछली बार आई थी, कैंसिल हो गई थी, और इस बार वैकेंसी आनी है, आप लोग को पता है। जनवरी में नहीं आता, फरवरी या मार्च तक तो आ ही जाएगा, लास्ट मार्च में आपको बता रहा हूँ, मार्च के पहले पहले वैकेंसी आ जाएगी। और तैयारी अभी से रखोगे तभी आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाएगी। अब इसका प्रैक्टिस सेट अगर आपको देखना है, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन, तो आपको नीचे पहला लिंक मिल जाएगा, उसको देखना मत भूलिएगा। दोपहर में 2 बजे मैथ की क्लास चलती है, मैथ में आपको वहाँ पर करवा रहा हूँ। और इसके अलावा रात को 9 बजे, 9:30 बजे आपको मैं हिंदी करवाता हूँ, रात को 10 बजे इसी का प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ। तो अगर आपको वीडियोज देखने हैं तो नीचे सब कुछ लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक मैं डाल देता हूँ, टेलीग्राम पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।